हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। पापा छोड़ो, ये लोग तो मोदी जी को अपना हस्बैंड, ब्रदर, पूरी फैमिली मान चुके हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। लेकिन मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। कोई नहीं आंटी। हे गाइस, मैं हूं तस्वीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लीथल वेव ऑफ अंधभक्त्स इन इंडिया। तो देखते हैं, ये यूजलेस पॉडकास्ट की तरफ से एक वीडियो है। तो अंधभक्ति के ऊपर इंडिया में क्या सीन है, क्या कल्चर है और क्यों इसको इतना बढ़ावा मिल रखा है, तो वो देखेंगे। या फिर इसमें कुछ रोस्ट भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है, देखते हैं एंड तक। लेट्स गो। कोरोना वायरस से भी ज्यादा अगर किसी वायरस ने इंडिया को इफेक्ट किया है तो वो है अंधभक्त वायरस। ये एक ऐसा डेडली वायरस है जो कि इंडिया एंड इंडियन यूथ दोनों को ही अंदर से खोखला कर चुका है। इस वायरस का असर मेनली दिमाग पर होता है एंड इस कारण जो अंधभक्त होते हैं वो अपना खुद का भला बुरा नहीं सोच पाते। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अंधभक्तों में दिमाग ही नहीं होता है, तभी तो वो अंधभक्त बनते हैं। इस वायरस से पीड़ित लोगों को आप उनकी हरकतों से ही पहचान लोगे, जो की बहुत ही ज्यादा वियर्ड होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अंधभक्तों की इस दुर्दशा को जानने की कोशिश करते हैं। ये वायरस 2014 के अराउंड शुरू हुआ था एंड तब से लेकर आज तक बहुत ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। और मेंटली इन अंधभक्तों की ये थिंकिंग होती है कि अगर आप हमारे पापा की पार्टी को सपोर्ट नहीं करते तो आप हो मुल्ला, मुस्लिम, पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, चमचा, देशद्रोही, अंधनमाजी, लिबरांडू, कांग्रेसी और कटवा। इनमें से आधे से ज्यादा नाम भी नहीं पता। मतलब इन अंधभक्तों को ये लगता है कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ है तो वो हिंदुइज्म के खिलाफ है, वो पूरे इंडिया के खिलाफ है। मतलब इन अंधभक्तों ने बीजेपी को ही पूरा हिंदुस्तान बना लिया है और बीजेपी को ही पूरा हिंदुइज्म, और मोदी जी को इन्होंने बना लिया है अपने पापा। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। पापा छोड़ो, ये लोग तो मोदी जी को अपना हस्बैंड, ब्रदर, पूरी फैमिली मान चुके हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। लेकिन मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। कोई नहीं आंटी जी, दिल आपने अपनी मर्जी से मोदी जी को दिया है, लेकिन वोट मोदी जी जबरदस्ती ले ही लेंगे, उसमें आपकी मर्जी की जरूरत नहीं है। और ये एक लौते कुछ अंधभक्त नहीं है जिन्होंने मोदी जी को अपना बाप डिक्लेयर करा है, और भी इनके जैसे बहुत हैं। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है। और अगर बाप नहीं मानना तो कुछ लोग इनको बाप टाइप मानते हैं। दूर से जब उनको आते देखा ना तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के हमारा कोई बड़ा बाप टाइप। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये अंधभक्त मोदी जी को ना बाप बनाने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते तो आप गलत हो, क्योंकि इनमें से ज्यादा अंधभक्त तो मोदी को अपना भगवान तक बना चुके हैं। 1000 बार लाख बार देखेंगे प्रभु श्री राम मोदी जी 200 साल जिए। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है, हम उनसे भी बड़ा कहेंगे। जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा कि कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं, उनसे अच्छा क्या बोल रहे हैं? राम से बड़ा अवतार। यहाँ पे तो किसी मंदिर के पंडाल में मोदी की पिक्चर शेयर करी जा रही है। जहाँ पे सिर्फ भगवान के गुणगान होना चाहिए, वहाँ पे मोदी की पिक्चर शो करी जा रही है। अरे ये महाशय तो गले में मोदी की पिक्चर का लॉकेट बना के घूम रहे हैं, मोदी की भगवान वाली पिक्चर बना के। और भी इसके जैसे कई अंधभक्त हैं जो कि मोदी को अपना गॉड बनाकर बैठे हैं। मोदी को भगवान सच में ऐसे लोग अन्य मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप। ये सब इसलिए हो रहा है कि मोदी ने खुद अपने आप को एक गॉड डिक्लेयर कर दिया है और अपनी छवि ही इन अंधभक्तों के सामने ऐसी बनाई है। हमारे देश में ज्यादातर पेरेंट्स या फिर मैं यूँ कहूँ कि मोस्टली फादर्स बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर्स है और उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब है कि अगर उनका बेटा बीजेपी को वोट ना दे तो वो उसे अपना बेटा ही नहीं मानेंगे। यार मुझे मोदी जी को वोट नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा, मेरा परिवार मेरा बेटा है, ऐसे कैसे बोल सकता है? गलती से कर बोल दिया, मेरा बेटा ही नहीं होगा। मोदी ज्यादा जरूरी है फैमिली से। देश बचेगा तो बेटा तो और भी बन जाएंगे। अरे भाई साहब, अगर यहाँ पे भी आप सोच रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो लेट मी टेल यू, कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो कि मोदी को अपनी तशरीफ तक देने को तैयार है। मोदी मेरी वाले में वोट मोदी दूंगा। अरे इस कदर की दीवानगी तो मैंने किसी आशिक में भी नहीं देखी। और अगर दीवानगी की बात हुई है तो चलो थोड़े से और मोदी दीवानों की बात कर लेते हैं। मिलिए इस हाई लेवल दीवाने अंधभक्त से जो कि ये कह रहा है कि अगर मोदी जी नहीं जीते तो मैं अपनी नस काट लूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इस बार मोदी नहीं जीतेगा ना, नस काट लूंगा नस। मोदी अगर इस बार मोदी नहीं जीतेगा नस काट लूंगा नस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोदी जी काम करते हैं जीरो, बट अपने पोस्टर्स लगा के बने रहते हैं हीरो। एंड इसी तरह अभी ये सभी हदें लांग कर अपने ही बड़े बड़े बैनर्स एंड पोस्टर्स लगवा देते हैं जहां भी ये जाते हैं। और जो अंधभक्त लोग होते हैं वो इनके पोस्टर्स एंड बैनर्स उठाकर ऐसे घर की ओर भागते हैं जैसे दशहरा खत्म होने के बाद लोग रावण की हड्डियां लेकर भागते हैं। मोदी जी को गए 10 मिनट में लोगों ने पोस्टर उतार के ले जाने शुरू कर दिए। हर जगह यही सेम सीन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर ये अंधभक्त ऐसे करते आपको दिखाई पड़ेंगे। कहाँ लेके जा रहा है मोदी जी को? अपने घर पे। शाहजहांपुर से। लाला राम वर्मा।
मोहब्बत है आपको? हाँ मोहब्बत है, पूजा करेंगे इनकी, 2 बत्ती लगाएंगे और क्या। पूजा करेंगे भाई। से इनको आप देख रहे हैं उतर रहे हैं। क्या सच में ऐसे कोई गॉड का दर्जा दे सकता है 2014 किसी? से जरा ये देखिए क्या चल रहा है। ये अंधभक्त अपने किसी बीजेपी लीडर को पाँव के नीचे अपने हाथ रखकर उसे चला रहे हैं। मतलब किस लेवल के बेवकूफ होते हैं ये अंधभक्त, वो आपको क्लियरली ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। ये बीजेपी लीडर्स भी मजे से इनके हाथों के ऊपर चल रहा है, क्योंकि सभी को गॉड ट्रीटमेंट चाहिए। अभी पेट्रोल के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं हमारी विश्व गुरु सरकार के द्वारा, और इसी के चलते एक रिपोर्टर ने राह चलते एक अंधभक्त से इसके बारे में पूछा तो उसने बोला कि अगर 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये ले अभी लेंगे। तक वैसे ही बोल रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी। बढ़िया चल रही है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखी तो मैं एक बार फिर से एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा इस वीडियो में। जरा एक बार ध्यान से इस अंधभक्त के हेलमेट की कंडीशन को देखो। अपने इंडिया की कंडीशन जितनी ही खराब है, टूटा और घिसा हुआ हेलमेट जिसके ना तो कोई स्ट्रिप है और इसमें विंड ब्लॉकर तक भी नहीं है। जनाब से 250 वाला हेलमेट नहीं लिया जा रहा, बट पेट्रोल 500 रुपए लीटर हर रोज डलवाने को तैयार है मोदी जी के लिए। इसी को अंधभक्त होना कहते हैं। और अपनी वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि ये जो अंधभक्त होते हैं ये अपना भला बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि ये दिमाग से विकलांग सोचते होते हैं। नहीं हैं। दीवानगी अंधभक्तों की इस कदर है मोदी को लेकर कि वो कह रहे हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे, हमारा कच्चा फट जाएगा, तो भी वोट हम मोदी को ही देंगे। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि मोदी की बात करने के बाद जय श्री राम के नारे लगाने का क्या जय मतलब श्री बनता है? राम। अरे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना कि किसी मंदिर की कमेटी, और जय श्री राम बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और आगे जो आप देखने वाले हैं, ट्रस्ट मी, आप उसके लिए रेडी नहीं हो। ये देखिए क्या भला है ये। मतलब मैंने अजीब से अजीब बीजेपी रैलीज में उनके पेट अंधभक्त पे देखे हैं, बट फोटो। प्रभु ये तो सारी सीमाएं लांघ चुका है। ये सब लोग जब गोरा लोग पेट- देखते हैं तो वो हमारे इंडिया का मजाक पेट उड़ाते हिला हैं। रहा। भाई साहब, गोरा लोग हमारे इंडिया का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और इनके अंधभक्तों के कारण हो रहा है। नहीं यकीन आ रहा, कोई बात नहीं, बिना प्रूफ के तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता। रशिया यूक्रेन की वॉर याद है 2024 के इलेक्शन से पहले, एंड इसमें मोदी ने कमर्शियल लॉन्च करा था वॉर रुकवा दी पापा, जो कि बहुत ज्यादा वायरल गया था। वॉर रुकवा दी पापा। एंड इस चीज का मजाक वेस्ट मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उड़ाया था। Sometimes Modi's tendency to take credit for things can be a bit of a stretch. मोदी जी हमें Modi brought us home. लो He ये भी stopped the दिखा war, रहा है। Dad. Wait, he stopped the war? Are you completely sure about that? Because I feel like I'd remember if Modi had somehow hit pause on the war in Ukraine, like it's a Call of Duty game, and his mom just called him for dinner. इसके अलावा भी 2 हफ्ते पहले ही एक बीजेपी लीडर ने प्याज वाली बकलोली करी कि उसे पॉकेट में रखो तो आप ठंडे रहोगे, तो इस पे भी वेस्ट मीडिया ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया इंडिया का। Well, they say an apple a day keeps the doctor away, but what about an onion on a hot day to keep the heat at bay? That's the advice from a government minister in India on how to tackle the country's extreme temperatures. एंड जब मोदी ने ओपनली इसराइल जैसे घटिया देश को उनकी कंट्री में जाकर सपोर्ट करा था एंड इसराइल को इंडिया का फादरलैंड बताया था, तो इस पे भी वेस्ट मीडिया ने ओपनली नरेंद्र मोदी को ये बोला था कि उसने इसराइल के लिए अपनी टांगे खोल दी हैं। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. और अभी रिसेंटली ही हंता वायरस भी लाइमलाइट में दोबारा आया है, तो इससे बचने के लिए indirectly और वेस्ट मीडिया ने गंदी क्या बोलते हैं। टेक्निक बताई है जरा खुद देख लीजिए। Is hantavirus the next COVID? Look, if it is, folks, we're ready, okay? Because we know how to stop COVID. It hates loud noises. इतना मजाक कुछ बन याद रहा है आया भाई, ये कितना महान काम मजाक। किसने, किन को, कहां पर, कैसे और कब करने को बोला था? कोविड के टाइम पे ये इमेज है हमारे देश इंडिया की पूरी दुनिया के सामने इस टेक्नोलॉजी एआई वाले एरा में। अफसोस। बट हमारे देश के जो अंधभक्त है वो तो इस रियलिटी से कोसों दूर हैं। एंड इन अंधभक्तों का ये मानना है कि अमेरिका इंडिया से डरता है और अमेरिका और बाकी के सभी देश इंडिया के सामने हाथ फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। आज मोदी है तो भारत है। अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। अमेरिका मदद किस चीज की मदद है? वार्तालाप कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जो भारत दूसरे का जाक हाथ फैलाते थे और दूसरे इसमें हमारे मीडिया का भी हाथ हाथ है, फैला गोदी रहे हैं। मीडिया का। हम संपन्न हैं भारत देश। हाँ जी आंटी जी, अमेरिका इंडिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, इसलिए तो मोदी जी ने पूरे इंडिया को गोल्ड लेने, ट्रैवल करने, पेट्रोल यूज करने और ऑफिस में जाकर काम करने और बैंक से पैसे निकालने से मना कराए। कुछ तो रीजन होगा। खैर, इन आंटी से ऐसी हाई लेवल डीप एनालिसिस की पॉलिटिकल बातें करना भैंस के आगे गिटार बजाने के बराबर होगा। सो लीव देम इन देयर डेलुलू। ये जो हम कहते हैं ना कि ये गोदी मीडिया कौन देखता है और इसका कौन ही यकीन करेगा, इसका क्या ही असर होगा, वेल तो यही वो अंधभक्त होते हैं जो कि गोदी मीडिया की हर बात के ऊपर आंख बंद करके बिलीव करते हैं और जो भी गोदी मीडिया झूठ दिखाता है उसे ये सच मानकर मोदी को भगवान की तरह पूछते हैं। अभी जो मैं आपको महामानव आगे दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो मेरी भी हंसी नहीं रुकी कि आखिर ये क्या आइटम है, कहाँ से आई और इतना क्या दीवाना होना किसी पॉलिटिशियन के लिए कि भाई अपना दिमाग ही खो दो।
चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, इससे ज्यादा क्या देश बेच दिया? कोई कागज तो दिखाओ, कोई क्या बोल रहा है? कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। अरे कैमरामैन, कह रहा है कोई कागज दिखाओ, देश बेच दिया। बेरोजगार हो, कोई देश का युवा बेरोजगार है, इसका युवा बेरोजगार है। सबको सरकारी नौकरी सेंसिबल ही नहीं है। सुनो, अग्निवीर योजना नकल मार के तो पास हुए हो, वो लगे अंगूर, लोमड़ी खा नहीं पा रही, अंगूर खट्टे हैं। अरे भैया जी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। इनका कम्प्लीटली बॉयकॉट हो तो ही ठीक है। आई स्टिल कैन बिलीव कि ऐसे लोगों के पास भी वोटिंग राइट है। भाई इनका मेंटल हेल्थ चेकअप कराओ, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बोला था कि ये अंधभक्त अपना बुरा भला नहीं सोच सकते, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि आखिर ये मोदी जी को और बीजेपी को सपोर्ट कर क्यों रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लो। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई जीएसटी भारत में नहीं है। जीएसटी में कोई भारत में कोई जीएसटी नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, कहाँ? इसमें 18% जीएसटी ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। हर चीज पे तो है। नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है, गलत है। वो ले रहा है। उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत सोच है ना। हाँ। नोटबंदी से नहीं इंडिया ले को रहा है। कितना फायदा हुआ है और इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से कैसे पाकिस्तान कंगाल हो गया, वो पूरी तरह से गरीब हो गया, ये पूरी स्टोरी ब्रीफ में आप इस अंधभक्त से सुनिए। नोटबंदी नहीं होता, आज पाकिस्तान में जो जाली नोट बनते थे ना, वो सारे हमारे देश को गरीब। अच्छा बताइए, पाकिस्तान गरीब कब हुआ? 2014 के बाद, 2016 के बाद, कि पहले गरीब था? पहले तो पाकिस्तान तो बहुत अमीर था, अब गरीब हुआ है वो, क्योंकि मोदी जी ने इसको, अरे मोदी जी जैसा दिमाग और योगी जी जैसा मेहनती कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारा टाइम अपने देश के विकास के लिए देते हैं। दरअसल में ये अंधभक्त विक्टिम है प्रोपेगेंडा मूवी धुरंधर की, और उसमें जो दिखाया गया है ये उसे फिल्म में मान यही लेते हैं, दिखाया क्योंकि ये ब्लाइंडली फॉलो करते हैं मोदी को, बीजेपी को, और उसे अपना भगवान मानते हैं। तो जो भी इन प्रोपेगेंडा मतलब मूवी कामयाब रही है, वो उसे रियलिटी मानकर चलते हैं, एंड जिसको पूरे कॉन्फिडेंस देखने के साथ वो दिखानी बाकी थी। लोगों को भी यही बात बताते हैं जैसे यहाँ पर कर रही थी। ऐसे ही डेलुलू में जीने वाला एक अंधभक्त ये बोल रहा था कि जो यूएस एंड ईरान की वॉर शुरू हुई है वो 4 दिन तक रुकी रही, क्योंकि मोदी जी वहाँ इसराइल में गए हुए थे, एंड जहाँ पर मोदी जी होते हैं वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर खुशहाली होती है। 4 दिन पहले युद्ध हो जाता, ये मोदी जी 4 दिन पहले गए तो 4 दिन रुका रहा युद्ध। मोदी जी ने समझाने की कोशिश की, ये तो 4 दिन पहले, नहीं तो 4 दिन पहले इजराइल जो खामनोई जी ने मरना था वो 4 दिन पहले मरते। ये देखिए मोदी जी ने क्या संदेश दिया कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ शांति ही होगी, चाहे वो कितनी देर तक किसी धरती पर अमेरिका में रहेंगे तो भी वहाँ शांति होगी, वो युद्ध नहीं करेगा जब तक, लेकिन जब तक अमेरिका इजराइल में रहे तो शांति रही। मोदी हटी, दुर्घटना घटी। तो आप समझ लीजिए ना, देश में क्या था 2014 से पहले। अगर मोदी जी हैं तो आज देश समृद्ध है। आज आप देख रहे हैं सारी जगह खुशियां हैं। कुछ नहीं था भैया जी कितनी शांति है इंडिया में 2014 के बाद से, वो हम अच्छी तरह से फील कर पा रहे हैं। फील क्या, हम तो ये कहेंगे हम सरवाइव कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये कॉन्स्टेंटली हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं, बट एक्चुअली में ना तो इनको ये पता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, और ना ही इन्हें ये पता है कि हिंदू राष्ट्र के फायदे क्या है, और ना ही ये सभी लोग खुद हिंदू राष्ट्र के लायक हैं। बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, 5 फायदे बताइए, क्या क्या फायदा हो? फायदा बहुत, फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा होगा। जैसे अब जो हो रहा है, गाय कट रही है, हम पता क्या काम करते हैं, 15 आदमी वो छोड़िए, फायदा बताइए। फायदा मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या पूछा? ये लोग हमेशा राम राज्य की बात करते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। राम राज्य, यहाँ पर सब कुछ बराबर होगा, सब लोग बराबर होंगे, ना जात पात होगी, ना ऊंच नीच होगी, ना ही किसी तरह का कोई भी भेदभाव होगा, उसे ही राम राज्य कहते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक समान रहते हैं। लेकिन ये खुद ही वहाँ पर रहने के लायक है नहीं, क्योंकि इनकी थिंकिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इसी इंटरव्यू में एक आदमी ने इससे ये पूछा कि अगर कोई निचली जात वाला आदमी किसी ऊंची जात की औरत के साथ शादी करना चाहे तो वो क्या कर सकता है राम राज्य में, तो इस पे उसने कितना घटिया जवाब दिया वो आप खुद सुन लीजिए। सारी जाति बराबर हो जाएंगी? हाँ जी, सारी जाति बराबर। तो ठाकुर अपनी लड़की पे चमारों को या भंगियों को देंगे? ऐसे थोड़ी ना, क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठाकुर चमारन ने दे। और दूसरी बात यूँ क्या कहता है, जिसकी औकात जहाँ बैठने की है वो वहीं बैठेगा। हाँ, जिसकी औकात जहाँ बैठने की है वो वहीं बैठेगा। फिर रामराज कहाँ गया? रामराज में सब बराबर है। हमें नहीं बताना चाहिए। अगर आप इस अंधभक्त की यही बात सुन के गरमा गए हो तो थोड़ा चिल रहना, क्योंकि आगे ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि आपको शायद गरमा दे। यहाँ इस्लामपुर नेम से एक टाउन था, सो ये अंधभक्त उसके साइन को हाईवे पे ब्लैक कलर से कवर कर देते हैं जस्ट बिकॉज वो एक इस्लामिक नेम था। यहाँ पे ये अंधभक्त एक पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में घुस के जय श्री राम एंड हर हर मोदी के नारे लगाते हुए वहाँ के सभी पोर्ट्रेट पर जबरदस्ती तिलक लगा रहे हैं एंड उन सभी पोर्ट्रेट्स को खराब कर रहे हैं। ये लोग इंडिया, हिंदुइज्म और भगवान राम सभी का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा कौन सा राज बनेगा
किस किताब में लिखा है ऐसा? और अपने पापा के लिए इनका प्यार तो देखो, हर हर मोदी के नाम के ये नारे लगा रहे हैं। भाई वो एक पॉलिटिशियन है, ना कि एक भगवान। तो इस तरह के स्लोगन उसके लिए बोलने का क्या मतलब है? और भगवान राम के नाम को तो इन लोगों ने इतना ज्यादा खराब कर रखा है कि जब भी कोई घटिया उल्टा सीधा काम करना हो तो उससे पहले ये भगवान राम का नाम लेते हुए जय श्री राम बोल देते हैं। और इसकी वजह से जो जय श्री राम जैसा पवित्र जो नारा है वो भी इनकी वजह से बदनाम हो रहा है। जैसे कि यहाँ इस आदमी को प्लेन के अंदर बैठे बैठे भगवान राम जी की याद आ गई तो ये जोर जोर से प्लेन के अंदर ही जय श्री राम चिल्लाने लग गया, जिस वजह से बाकी के लोगों के सामने इस चीज का तमाशा बन के रह गया। जय श्री राम। अभी इसे ही देख लो, मॉल के अंदर पोर्टेबल स्पीकर लेके आया है एंड उसमें जय श्री राम वाला गाना लगाकर उसे फुल वॉल्यूम में पूरे मॉल के अंदर घुमा रहा है ये अंधभक्त। मॉल के अंदर घूम रहा है, मतलब इसको एंट्री कैसे दे दी किसी ने? ये मोदी जपने वाले बच्चे को तो आप लोग जानते होंगे। इसके बाप ने अपने इस बच्चे बीजेपी एंड हिंदुइज्म तीनों को ही कंटेंट बना के रख दिया है एंड अभी उसी के दम पर ये मौज कर रहा है। और कांड इसने भी प्लेन में सेम वही किया जो पिछले वाले ने किया। पता नहीं इन बीजेपी हिंदू को मुसलमानों के मुंह से जय श्री राम कहलवाने की क्या चुल है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रहती है जिसकी वजह से हेट फैलती है, देश का माहौल खराब होता है और दोनों कम्युनिटीज के बीच तनाव पैदा होता है। यहाँ पे एक पार्किंग लॉट में कोई बीजेपी हिंदू इस मुस्लिम को जय श्री राम बोलने को कह रहा था। सो इस बुजुर्ग मुस्लिम ने उस आदमी को जय श्री राम बोलने से मना कर दिया तो ये उसे धमकाने लगा। बोलना एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? अरे तब तक जय श्री राम बोलने का भैया, जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार अपना काम करो। क्यों? अरे भाई सुनो इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन बस इस घटिया इसमें ईगो हर्ट हो जाता है। इतने बूढ़े बुजुर्ग मुस्लिम को ये जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहा है एंड उसे फिजिकली हरास भी कर रहा है। ये वीडियो देख के ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतने बुजुर्ग आदमी तक को नहीं छोड़ते ये बीजेपी वाले हिंदू। इतना परेशान। जय सीताराम, जय सिया राम। बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहाँ पर है इंसानियत की। और ये जो मैंने आपको जितनी भी वीडियोस दिखाई है ये सबको जो काम कर रहे हैं ये हिंदू नहीं करे, ये बीजेपी हिंदू कर रहे हैं। क्योंकि जो असली हिंदू होते हैं वो तो ऐसा कोई भी काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ये जो बीजेपी के हिंदूज है वो ये काम करते हैं क्योंकि इन्होंने बीजेपी को हिंदुइज्म मान लिया है और मोदी को भगवान, और उसी के माइंडसेट के चलते ये सब कुछ इतनी घटिया हरकतें करते हैं और इंसानियत को और इंडिया को हर रोज शर्मसार करते हैं। इन अंधभक्तों से तो मरे हुए मुसलमान तक भी सेफ नहीं है। दिल्ली के ग्रेवयार्ड में कुछ बीजेपी अंधभक्त ने मुस्लिम्स की कब्रों को जला दिया, उनकी कब्रों को डिस्ट्रॉय कर दिया खोद के। मतलब किस लेवल का ब्रेन वॉश यूथ है ये अंधभक्तों का, जो कि मरे हुए लोगों तक को नहीं बख्शा है। ये जो अंधभक्त होते हैं ना ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही काम नहीं करते, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करते ढूंढते रहते हैं। जैसे कि ये जो अंधभक्त है ये इंडिया के बारे में क्या बोल रहा है ये जरा आप खुद सुन लीजिए। खुदा कसम हम इसलिए शांत बैठे हैं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री ये है। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा वो दिन खुदा कसम इंशाअल्लाह सारे मंदिरों को तोड़ के हम मस्जिद बनाएंगे। और वो ये इसको क्या की बात कर रहे हो गंगा नदी में, हम इफ्तारी अयोध्या के राम मंदिर में करेंगे, वो भी गोमांस खाकर। ऐसी वीडियो देख के बाय डिफॉल्ट किसी भी हिंदू या फिर इंडियन को गुस्सा आ जाएगा और इसी तरह से दंगे भड़कते हैं, इसी तरह से गलती कर रहा है और इसी तरह से दो कम्युनिटीज के बीच जो तनाव है वो बढ़ता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो वीडियो में छोरा जो ये बकवास कर रहा था वो एक्चुअली में मुस्लिम है ही नहीं, वो एक हिंदू है। इसका असली नाम है गणेश और ये साथ में इसकी बीवी है अंशिका जो कि सिंदूर डाल के बैठी है। एंड मुस्लिम्स में सिंदूर नहीं डाला जाता मांग में, एंड ना ही मुस्लिम अपना नाम गणेश रखते हैं। गणेश एक हिंदू गॉड है। एंड ये नले ने ऐसी वीडियो बनाने से पहले अपना अकाउंट तक चेंज करना जैसे प्राइवेट करना जरूरी नहीं समझा। जैसा कि मैंने बोला अंधभक्तों में दिमाग तो होता ही नहीं है। ये अंधभक्त लोग अलग अलग स्कीम्स लेकर आते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जैसे कि अभी कुछ अंधभक्त ये कह रहे थे कि आप बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, और उनको जो शिक्षा देनी है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। बस आप लोग बच्चे पैदा करो और हिंदू राष्ट्र बनाओ। चौथे बच्चे पर 21,000, 5वें बच्चे पर 31,000 और बच्चे की चौथे और 5वें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा बनो। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये जो बीजेपी के अंधभक्त हैं ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की नाक में दम करते हैं तो आप गलत हो। ये क्रिश्चियंस की नाक में भी उतना ही दम करते हैं जितना मुस्लिम करते हैं। ये गाजियाबाद का सेंट टेरेसा स्कूल है एंड यहाँ पे ये अंधभक्त आकर स्कूल गेट के ऊपर जय श्री राम लिख रहे हैं एंड जोर जोर से मिलकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक बार सोच के देखो
आप कि हमारा इंडिया कितना ज्यादा अनसेफ अभी हो चुका है। और एक बार सोच के देखो उन बच्चों के बारे में कि उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या बीतरी होगी जब इतने बेवकूफ लोग स्कूल के बाहर ऐसे हल्ला मचा रहे हो। अरे बच्चे छोड़ो यार, वहाँ के जो बड़े टीचर है वो डर गए होंगे ये सब देख के, फिर भी बच्चे। तो सोच के देखो जरा उन बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ होगा, वो कैसे फोकस कर पाएंगे स्टडी में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं। और पेरेंट्स भी स्कूल में भेजने से अपने बच्चों को डरेंगे क्योंकि ऐसी चीजें स्कूल के बाहर हो रही हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक ही जगह का केस है तो ऐसा भी नहीं है, कई जगह पर इन अंधभक्तों ने स्कूल के बाहर ऐसे ही हल्ला कराए। दिल्ली के माउंट ओलिवर स्कूल के बाहर भी ये अंधभक्त पहुंच गए थे एंड वहां जाकर ये कह रहे थे कि जा तो स्कूल का नाम चेंज करके महादेव रख दो या फिर गोकुल। स्कूल बंद ही होना चाहिए, यहाँ माउंट की जगह आना चाहिए हर हर महादेव स्कूल। अच्छा बस मैं तुम्हें ये बताऊं, देखिए यहाँ पर या तो गौशाला बननी चाहिए, नहीं या तो गुरुकुल बनना चाहिए भाई, नहीं यार गुरुकुल बनना चाहिए, बात खत्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अंधभक्त लोग ऑन कैमरा शरेआम ये टीचर्स को धमकी दे रहे हैं कि इस स्कूल के अगर टीचर इन्हें कहीं भी देख गए तो ये उन्हें नंगा कर कर पीटेंगे। स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर, हमारे एरिया में स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ देखना चाहे, जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पर नंगा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। और इन बीजेपी हिंदू की नफरत की आग सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल्स तक ही सीमित नहीं है, ये लोग क्रिश्चियंस की चर्चेस को भी वेंडलाइज करने पहुंच जाते हैं। ये जबलपुर में एक चर्च है जहाँ पर ये अंधभक्त पहुंच गए एंड वहाँ जाकर ये चर्च में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देते हैं और साथ में जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्रिश्चियन से भी प्रॉब्लम, मतलब जब भी इन घटिया अंधभक्तों ने कोई भी बुरा काम करना होता है तो ये भगवान राम का नाम लेते हैं, जय श्री राम, और उनका नाम भी खराब करते हैं। और सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, इन लोगों ने चर्च के बाहर भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी चर्च और चर्च के मेंबर्स पर। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर पुलिस को आकर इन सबको रोकना पड़ा। सेम ऐसे कुछ इन अंधभक्तों ने फरीदाबाद में क्रिसमस के दौरान करा था, जब एक मॉल के बाहर सजी क्रिसमस सेटअप को इन्होंने आग लगा दी थी। इंदौर में भी कुछ अंधभक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक मॉल में घुस कर वहाँ की क्रिसमस डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक स्कूल में क्रिसमस थीम रैली करी जा रही थी बच्चों द्वारा एंड वहाँ पर भी अंधभक्ता धमके एंड सभी को इन्होंने जबरदस्ती हनुमान चालीसा गवाया वहाँ पर। क्रिसमस पर कई फैमिलीज जिनमें लेडीज भी शामिल थी वो मिलकर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एंड ये अंधभक्त वहाँ भी आ गए और उनसे बदतमीजी से बात करने लगे और उन सबको जबरदस्ती घर भेजने को कहा। ऐसे ही एक चर्च के सामने जाकर एक इनकी टोली हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस का वक्त था और इन्होंने अपना लेवल दिखाना था वहाँ की माइनॉरिटीज को। एस्कॉन टेम्पल के पंडित भी कम नहीं है, वो भी चर्च के सामने इकट्ठे होकर वहाँ पर हरे कृष्णा हरे राधा का जाप कर रहे हैं सिर्फ क्रिश्चियंस को दिखाने के लिए। ये माइंडसेट है हमारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज का। फिर इन इस्कॉन टेम्पल्स वालों को देखकर वहाँ और भी कई सारे अंधभक्त आ धमके और उन्होंने भी एग्जैक्ट ऐसा ही नृत्य करा जो कि ये इस्कॉन टेम्पल वाले पंडित भी कर रहे थे। ये अंधभक्त दूसरों के धर्म की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वो आप इस बजरंग दल के मेंबर के मुंह से सुन लीजिए। मैं बजरंग दल के लट के साथ साथ 4 कील और हथौड़ी लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। असम के एक स्कूल में ये अंधभक्त जाते हैं एंड वहाँ क्रिसमस के लिए करी गई सारी डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जरा सोच के देखिए इन घटिया लोगों की इस घटिया गिरी हुई हरकत का असर उन मासूम बच्चों के ऊपर क्या पड़ेगा जो स्कूल में सिर्फ पढ़ने आए थे और क्रिसमस पे सिर्फ एंजॉय करने, ऊपर से जंगलियों की तरह हुहा हुहा करके ये नारे लगा रहे हैं। ये अंधभक्त कहीं भी जाते हैं तो अपना जंगली पना साथ लेकर जाते हैं और हर जगह ऐसे ये तोड़फोड़ मचाते हैं और जंगलियों जैसी ही हरकतें करते हैं। ये देखिए जरा क्या कर रहे हैं, कैसी हरकतें हैं इनकी और कैसा बिहेवियर है। इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये जंगली का ग्रुप जंगल से बाहर शहर में आ गया है एंड अभी यहाँ पर ये तोड़फोड़ करेंगे। बीजेपी के जीतते ही सभी अंधभक्तों ने मिलकर वेस्ट बंगाल को एक कचरे और केओस का गढ़ बना दिया। ये लोग लिटरली हर चीज को तोड़फोड़ रहे थे, हर जगह पे कचरा, मलबा, गंदगी, टूटे ऑफिस, टूटी हुई शॉप्स, पता नहीं कहां से इनके हाथ में बुलडोजर आ गया और इन्होंने वहां पर पासी की सभी शॉप्स के ऊपर वो बुलडोजर चढ़ा दिया। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ केओस, डिस्ट्रक्शन, भगदड़ और तबाही हुई देखने को मिल रही थी इन अनभक्तों द्वारा। ये अनभक्त टीएमसी के ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वहाँ की हर बिल्डिंग, हर ऑफिस, हर शॉप को वेंडलाइज कर रहे थे और इनमें से कुछ वीडियोस इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता वरना यूट्यूब मेरी इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा। लेकिन मैं उनमें से 2 वीडियोस के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली वीडियो ये थी कि दूसरे फ्लोर से वो किसी आदमी को नीचे फेंक देते हैं ये अंधभक्त मिल के क्योंकि वो एक टीएमसी का सपोर्टर था। और दूसरी वीडियो ऐसी थी जो कि एक टीएमसी का मेंबर था जो कि ऑल्सो 50 के प्लस ही होगा और उसे ये अंधभक्त मुक्कों से मार रहे थे उसके मुंह के ऊपर क्योंकि वो टीएमसी का मेंबर था और वो बेचारा रो रहा था, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे जाने दो, लेकिन ये लगातार उसे मारे जा रहे थे। ये अंधभक्त किसी को भी अपना भगवान बना लेते हैं, लिटरली किसी को भी। और रिसेंटली अभी इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कुछ लोगों
लोगों को अपना न्यू भगवान बनाया है। अभी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नया भगवान बना लिया है। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप का टेम्पल बना रखा है इन बड़वों ने इंडिया में, और ट्रंप के नाम पर ये लोग पूजा करते हैं, उसकी एक्चुअली में आरती करते हैं जैसे कि असली भगवान की आरती होती है। अरे ये पागल तो इसराइल एंड नेतन्याहू तक को अपना भगवान बना चुके हैं एंड उसके लिए हवन कर रहे हैं ताकि नेतन्याहू ईरान को हरा के जंग जीत सके। हद होती है अंधभक्ति की भी यार। ना तो बीजेपी का कोई स्टैंड है और ना ही इसके अंधभक्तों का। और बीजेपी जो कि शुरू से एक हिंदू पार्टी होने का क्लेम करती है और इसीलिए वो वेजिटेरियनिज्म को भी प्रमोट करती है, लेकिन जब बात आती है वोट्स की तो ये खुद नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट करती है। और इसके अलावा ये खुद अपने बीजेपी कैंपेन में अपने जो कैंपेन में आए हिंदूज के लिए ही मीट बनाकर उन्हें परोसती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये बीजेपी का किसमें हो रही है? हत्या देखिए भाजपा का पशु की, जानवर की। हाँ, क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये? क्या कार्यक्रम था? गलत है यार, हम लोगों को मालूम नहीं। हम बेचारे मासूम मुर्गे को, मासूम बकरे को जय श्री राम बोल रहे हैं उसमें, इधर आके मीट भात खा रहे हैं। इन अंधभक्तों का कोई भरोसा नहीं, ये कब कहाँ क्या कर दे। कई बार तो ये अपनी ही पार्टी को मुर्दाबाद बोल देते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप पार्टी मुर्दाबाद, आप पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को भगवा कलर कितना ज्यादा पसंद है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली सीएम योगी ने एक नया ऑर्डर पास करा है जिसमें वो रोड के साइड में जो स्ट्रिप्स होती है ब्लैक एंड व्हाइट की, वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स नहीं होगी, अब से वहाँ पर व्हाइट एंड भगवा कलर की स्ट्रिप्स होगी। तो हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारा पहले ब्लैक और व्हाइट मरा रहा था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इसमें भगवा कलर डालो, क्योंकि हम डाल रहे हैं। इससे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक खाली ब्लैक व्हाइट। अब इसके बाद इधर देखिए कि पूरा का पूरा ही जो भगवा और व्हाइट। और सिर्फ इतना ही नहीं, योगी जी अपनी बैठक में मीटिंग्स की बजाय भजन कीर्तन चलवाते हैं, क्योंकि इससे ही स्टेट का विकास होगा। अरे स्टेट इश्यूज तो होते रहेंगे भाई, पहले भजन वगैरह करना ज्यादा जरूरी है इस जगह पर, क्योंकि ये इसी के लिए बनी है, बाकी मीटिंग्स वगैरह के लिए तो नहीं बनी है। ऐसे ही सभी अंधभक्तों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ऐसे निकम्मे कामों में उलझाकर मोदी जी खुद मेलानी के साथ इटली में चिल कर रहे हैं। वो देखो हमारे देश की जनता, मैंने उन्हें ऐसे मुद्दों में उलझा रखा है कि अब उन्हें अपने हक याद ही नहीं आते। कोई धर्म में उलझाए, जाति मिटाए और जो सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता रखा है। खैर, इन अंधभक्तों की बेवकूफी की कोई भी लिमिट नहीं है और मेरी 24 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी इनकी बेवकूफियों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए मैंने इससे पहले भी एक पार्ट बनाया हुआ है, सो उसे भी चेकआउट जरूर करना। भाई असली अंधभक्ति जिसे कहते हैं वही चीज़ हमने इस वीडियो में देखी है। डिटेल्ड वीडियो था, इसमें हमें कई जगह मारपीट, कई जगह नाइंसाफ़ी, कई जगह बुज़ुर्गों के साथ बुरा बर्ताव, कई जगह क्रिश्चियंस के साथ, कई जगह मुस्लिम्स के साथ बहुत कुछ नाइंसाफ़ी जुल्म होता हुआ हमने इसके अंदर देखा है। और एक चीज़ है कि कौन सी किताबों में लिखा है ये इस तरीके का गॉड। आप किसी को भी, मतलब ट्रंप को कैसे गॉड बना सकते हो यार? किसी इंसान को कैसे गॉड बना सकते हो? तो फिर असली रिलीजन है क्या? सवाल ये भी तो उठता है, असली रिलीजन है क्या? किसको माना जाएगा? मोदी जी को, ट्रंप को? आने वाले टाइम में फिर चेंज हो जाएगा कुछ? तो ऐसे गॉड चेंज करने से क्या होगा? मतलब असली रिलीजन किधर है? और किसी से कहलवा लेना या फिर किसी को मानना, किसी स्कूल में जाके ये सब कुछ करना, 500 का सिलेंडर 5000 का हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मतलब आप यहाँ पर सोचो कि मेंटेलिटी तो चेंज है ही, लेकिन सोचने समझने की जो पावर है वो ख़त्म सी ही हो गई है, लगभग -1000% चल रही है। ऐसी कोई किसी भी धर्म की कोई किताब उठा कर देख लो, ऐसा कोई किताब नहीं कहती है कि ऐसा राज्य में कभी किसी के भी राज्य में हुआ हो, जिसने भी राज किया है पूरी दुनिया पर या इलाकों में हिंदुस्तान पर, उन्होंने कभी ऐसी किताबों में उनकी या फिर उनकी हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसे जुल्म किए हों जो आप आज के टाइम पे हो रहे हों। ये कौन सा धर्म या कौन सा रिलीजन है भाई? अफसोस एंड शॉकिंग, और कुछ कॉमेडी भी थी इसके अंदर। क्या कहते हो? फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।